हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों आइए पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आज के समय में आप देखें तो विद्युत का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गया है। कहीं भी उद्योग में देखें, किसी भी क्षेत्र में देखें, उद्योग हो गया, स्कूल हो गया या स्कूल विद्यालय देखी है, अस्पताल हो गया, ऐसे कई जगह, या आपका घर हो गया, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज़रूरत है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो रात में आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपके बहुत ही काम रुक जाएंगे। क्योंकि पहले की तरह जो लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीते थे तो उनकी कुछ और ही आदत थी और फिर वह किसी कोई ना कोई तरीका लगा के अपना उजाला कर लेते। लेकिन अभी इस समय में इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो बहुत ही काम रुक जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक ऊर्जा भी है एक प्रकार का। लेकिन देखा जाए तो ये विद्युत बनता कैसे है या फिर ये होता क्या है, और इसके अंदर में अगर हम बाहर तो देख रहे हैं इस तरह से, लेकिन अंदरूनी पार्ट देखिए कैसे, या फिर ये कैसे काम करता है। ठीक है, या फिर हमारा बल्ब जो है कैसे जलता है, उसमें लिखा रहता है कि 220 वोल्ट 100 वाट ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो उसका क्या मतलब है। तो इन सभी चीज़ के बारे में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने वाले हैं, जो कि विद्युत है। ठीक है, तो विद्युत का मतलब क्या होता है पहले इतना समझिए। और फिर एक बात और, अगर आप किसी प्रश्न के उत्तर से प्रश्न को निकालते हैं, समझिए अगर कोई प्रश्न है, मान लीजिए विद्युत क्या है, और इसका उत्तर मैं अगर बताऊं, तो अगर आप इस उत्तर से इस उत्तर से अगर एक प्रश्न बनाते हैं आप, तो आप जो है उस जो परिभाषा होगा या जो उत्तर होगा उसके जड़ तक तह तक पहुंच जाएंगे, उसके इतिहास तक पहुंच जाएंगे कि हाँ यह आपको एक क्लियर हो जाएगा कि जम कैसे होता है विद्युत, या फिर जो भी प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं विद्युत होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत कहते हैं। देखिए विद्युत में विद्युत धारा, ठीक है, क्या होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो देखिए विद्युत अभी छोड़िए, धारा क्या होता है। लोग कहते हैं ना नदी की धारा बह रही है या नदी में धारा बह रहा है। ठीक है, तो वो धारा क्या होता है। देखिए अगर कोई चीज बह रहा है ना तो उसी को धारा कहते हैं। ठीक है, बह रहा है, बहती हुई नदी में धारा है, जल में धारा नहीं है। अगर आप स्थिर, जैसे कोई तालाब हो गया या कोई गड्ढा हो गया, उसमें पानी अगर स्थिर है तो वह उसमें धारा नहीं है, लेकिन अगर वो बह रहा है लगातार तो उसमें धारा है। ठीक है, अगर पानी की बोतल ली है, अगर उसे आप गिरा रहे हैं पानी उसमें से, तो वो धारा है, उसमें धारा बन गया है। तो विद्युत धारा का मतलब यहाँ पर क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को या विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को या समय दर को, ठीक है, आप दोनों लिख सकते हैं, समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। हमने कहा कि आप जो है उत्तर से प्रश्न को निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हमें मिल गया विद्युत धारा का कि विद्युत आवेश के जो है आवेश के प्रवाह दर को जो है क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को, अब देखिए समझते हैं विद्युत आवेश के प्रवाह। अब देखिए यहाँ पर हम इस परिभाषा की एक एक वर्ड को अगर समझें तो विद्युत आवेश, तो पहले तो ये आ गया कि विद्युत आवेश क्या होता है। अब आवेश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, और यही यहाँ आज के इस वीडियो में आवेश के बारे में ही सब कुछ समझेंगे। उसके बाद आगे अगली वीडियो से हम विद्युत धारा के आगे जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे। आवेश समझ लेंगे, समझ लीजिए विद्युत धारा आपका आधा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो विद्युत धारा, ठीक है, तो विद्युत धारा में आता है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या होता है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का निज गुण होता है। एक वह गुण होता है जो उसके पास सदैव रहता है, एक निजी गुण है। ठीक है, अब निजी गुण समझिए, आपने कक्षा 9 में पढ़ा है द्रव्यमान के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर कहीं पर भी, तो वो द्रव्यमान क्या है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का उसका एक निजी गुण होता है ना। समय की बात कर लें, समय की क्या कोई परिभाषा होती है, वह एक निजी गुण है, अपने आप में एक निजी गुण है और उसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन समझने के लिए लोगों ने परिभाषा बनाई है। ठीक है, तो आवेश का एक परिभाषा है, क्या है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ले सकते हैं कि आवेश एक या किसी पदार्थ का वह निजी गुण है। ठीक है,
अब देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ विद्युत आवेश के बारे में, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए विद्युत आवेश, दोस्तों देखिए विद्युत आवेश के बारे में समझते हैं। मैं इसको आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। तो देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह निजी गुण होता है कि नया उसका खुद का गुण होता है अपने उसका, जैसे मैंने बताया द्रव्यमान का या समय का, ठीक है, टाइम का। उसी तरह से यह किसी भी पदार्थ का एक निजी गुण होता है, उसके अंदर एक गुण होता है, ठीक है। अब आवेश के बारे में एक परिभाषा जैसे कि सब लोग बनाते हैं या बना है, तो आवेश की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो आवेश की परिभाषा कहता है कि पदार्थ का वह गुण, जैसे हमने कहा कि यह किसी पदार्थ का निजी गुण होता है, उसी तरह से पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र में आकर्षण व अभिकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, उसे हम आकर्षण कहते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए आपने सुना होगा कि ये छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े हैं ना, इन्हें अगर इस पेन को रगड़ा जाए, ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे कागज के टुकड़ों अगर पेन को रगड़ा जाए तो ये इन कागज को अपने ऊपर आकर्षण लगाता है, ठीक है, अपने ऊपर अपने तरफ इसको खींचता है, ठीक है। अब देखिए आपने किया भी होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हमने इसको रगड़ा, अब इसको जब हम उठाएंगे, देखिए ये इतना ऊपर उठ रहा है, देखिए पूरा नहीं आ पा रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो अभी देखिए इसी तरह से मैं एक बार और फिर से करता हूँ कोशिश, उठा नहीं पा रहा है बेचारा, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा फैला देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। एक बार फिर से दिखा रहे हैं, देख नहीं पाया शायद आप, देखिए। तो ये होता है आवेश, और ये जो उठ रहे हैं ना, आवेश के कारण ही उठ रहे हैं। इसी के कारण जो है ये कागज के टुकड़े पेन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उठ जा रहे हैं। लेकिन यही है, थोड़ी देर के लिए जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। मतलब कि हम जब इसके बालों पर रगड़ते हैं तो यहाँ से आवेश निकल जाता है, ठीक है। और इसको जो है ये कागज के पास देखिए बड़ा मजा आ रहा है, गिर गया। तो इसी तरह से दोस्तों आवेश होता है। आवेश यही होता है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता हो, किसमें, विद्युत क्षेत्र में। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी विद्युत क्षेत्र में वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। देखिए आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इतना समझ लीजिए, इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। और फिर समझ लीजिए एक बात और, कि जो है हमारे वायुमंडल में मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से, ठीक है, दो कण पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब दो आवेश पाए जाते हैं जो स्वतंत्र रूप से हमारे वायुमंडल में, हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब इसके आवेश के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। जैसे सब चीज का मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, क्या होता है, कूलाम। देखिए अभी हम इसको अब हम आइए लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आवेश की परिभाषा में लिख लिया, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। आवेश वह गुण होता है जिसके कारण, या पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, तो उसे हम आवेश कहते हैं, ठीक है। आवेश को दोस्तों क्यों से प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो छोटा क्यों हो चाहे बड़ा क्यों है, बस उसे प्रदर्शित करते हैं, बस क्यों से प्रदर्शित करते हैं इतना होना चाहिए, ठीक है। मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम होता है। इसका मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और दो आवेश पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, प्रोटॉन पे कितने आवेश होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके लिए इससे पहले आप जान लीजिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। एक पर धन आवेश, वह आवेश जिस पर धन आवेश हो उसे धनावेश, और जिस पर ऋण आवेश हो उसे ऋण आवेश कहते हैं। आप इतना समझ लीजिए, कोई इसकी जरूरत नहीं है। वैसे इसमें ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। एक सवाल है जो पूछा जा सकता है, मैं भी आपको वही बताऊंगा, ठीक है। पूछा जा सकता है, कंफर्म नहीं है, मतलब मुझे क्या पता। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन इलेक्ट्रॉन, देखिए दोनों पर इलेक्ट्रॉन के जो है आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इस पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है माइनस चार्ज होता है,
और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। बस फर्क कितना है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, ये ऋणात्मक होता है और ये धनात्मक होता है, बस फर्क इतना ही है। और आप यही ध्यान दीजिएगा, इतना याद कर लीजिए, कितना, इतना 1.6 इंटू 10 के पावर -19, बस प्लस माइनस के बाद ध्यान दीजिए कि प्रोटॉन पे प्लस रहेगा और इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आवेश मतलब यहाँ पर सब खत्म हो चुका है, धनावेश ऋणावेश। अब दोस्तों यहाँ पर आवेश के कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। आवेश के प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। तो देखिए इसके प्रॉपर्टीज क्या है, कोई खास नहीं है और आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। देखिए आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। जिस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षित होता है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जिस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, वहाँ पर वीडियो बनाया है, उस पर देख सकते हैं आप कि वहाँ पर जो है ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। और उसी प्रकार से दोस्तों ना तो द्रव्यमान संरक्षित होता है, उसके बाद ऊर्जा भी संरक्षित होती है। ना आपने कक्षा 9 में ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था, सिर्फ वह एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। इसी प्रकार से आवेश भी होता है, एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ स्थानांतरित ही होता है। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हैं कि यह जो है गणितीय बीज गणितीय योग के नियम का पालन करता है, अर्थात ये सिर्फ प्लस और माइनस, प्लस प्लस में जुड़ेगा, माइनस माइनस में जुड़ेगा। ठीक है, प्लस प्लस का जुड़ेगा, माइनस माइनस। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल में आपको दूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं, इसमें है प्लस 1 कूलाम, प्लस 5 कूलाम, प्लस 3 कूलाम, -2 कूलाम, प्लस 1 कूलाम, तो है 4 ले लेते हैं, माइनस का 3, माइनस का 6। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ना है किसमें, मान लीजिए इतने आवेश हैं इस सतह पर, लेकिन अब हमें देखना है कि इस सतह पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम 1 5 को जोड़ेंगे 3, पहले प्लस प्लस को हम जोड़ लेते हैं। तो 1 और 5, 5 5 10, 5 15 3, 15 और 3 5 5 10 3 13 हो गए। और अगर इसमें से अपने देखिए फिर माइनस को जोड़ेंगे तो 6 और 6 3 9 और 9 2 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। और माइनस का आएगा तो हमने माइनस कर दिया 11। अब यहाँ पर आगे 2। तो इस तरह से ये बीजगणितीय योग नियम का पालन करते हैं। वैसे यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक गुण है जो बहुत ही काम का है। काम का नहीं कहने का मतलब, उससे एक सूत्र बनता है और वो सूत्र काम के आता है। आपके सूत्र क्या है कि ये गुण क्या है कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है, देखिए आवेश क्वांटीकृत होते हैं मतलब कि आवेश को हम क्यों से परिभाषित करते हैं, हम जानते हैं। तो ये क्यों बराबर होता है ना, सूत्र समझिए। आवेश अगर जानना है कितना है तो क्यों बराबर होता है n इंटू ई, जहां ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है E, और n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर भी 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अनंत तक 0 से लेकर सभी संख्याएं हो सकते हैं, सभी होल नंबर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n की जगह पे हो सके, जो भी आप प्रश्न जिस तरह से आपका रहता है। आइए दोस्तों एक प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न रखा है आपके लिए। किसी सतह पर +8 कूलाम चार्ज आवेश होता है। ठीक है, 8 कूलाम आवेश होता है। देखिए किसी सतह पर +8 कूलाम का आवेश होता है, यह कैसे होगा। देखिए किसी सतह पर +8 कूलाम, कूलाम है लेकिन प्लस का, मतलब आवेश है लेकिन प्लस। ठीक है, प्लस का है तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बताना है कि समझाइए कैसे होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं Q बराबर n इंटू ई। ठीक है, आवेश। अब कहा जा रहा है कि किसी सतह पर 8 कूलाम +8 कूलाम है, और यह कैसे संभव है। किसी सतह, मान लीजिए ये सतह है, मैं एक सतह बना दे रहा हूँ, इसे है भी ये सतह है, तो इस पर 8 कूलाम है, प्लस के 8 कूलाम चार्ज है, और ये कैसे संभव है, कब ये संभव होगा, ये बताना है। तो देखिए क्या दिया गया है, 8 कूलाम क्या है, आवेश, क्यों बराबर है। इलेक्ट्रॉनों की हम आवेश को जानते हैं, क्या जानते हैं, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है, नहीं यहाँ पर माइनस लगता है। ठीक है,
तो हमें निकालना क्या है n, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस सतह पर कितनी होगी या कितनी नहीं होगी, तो 8 कूलम का आवेश होगा। तो आइए देखिए n निकालने के लिए क्या करेंगे, Q अपॉन E हो जाएगा, है ना, n बराबर Q अपॉन E हो जाएगा, और Q का मान है 8 कूलम, वो भी प्लस का, और यह है माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। 16 पंचे 80, यानी यहाँ से ये कट गया 5 बार में, है। उसके बाद ये माइनस का है तो n बराबर आ जाएगा, और ये माइनस का है ऊपर जाएगा तो माइनस तो रहेगा ही, 5 इंटू, और ये प्लस का, ये जो इंटू 10 की पावर -19 है, ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे प्लस इंटू 10 की पावर 19। तो अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का n बराबर आ गया -5 इंटू 10 के पावर 90, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है आप समझिए, ऋणात्मक का क्या मतलब है, यहाँ पर ऋणात्मक है ना, तो क्यों ये माइनस में क्यों आया, तो देखिए अगर इस सतह से, ये सतह है, अगर इस सतह से हम 5 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देते हैं, तो इस सतह पर कुल +8 कूलम आवेश होगा। कब होगा, जब इस सतह से 5 इंटू 10 के पावर -19 आवेश जो कूलम जो वो बाहर निकल जाएंगे, तब होगा +8 कूलम आवेश, ठीक है। आइए कुछ और चीज देख लेते हैं, प्रश्न तो नहीं है। देखिए आवेशों के मध्य बल होता है, उसको भी हम समझेंगे। एक प्रश्न है, 1 कूलम आवेश में, यहाँ 1 कूलम आवेश है ना, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सवाल पूछा जा सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में, MCQ में, या फिर वैसे ये बताइए, ठीक है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, कितना, 1 कूलम आवेश, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कूलम आवेश। तो देखिए हमें पता है, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n, और n बराबर अभी हमने जाना Q अपॉन होता है E में, ठीक है, Q अपॉन E, और n बराबर हमने जाना Q का मान कितना है 1 अपॉन E कितना है -1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऊपर ले चलते हैं, ठीक है, तो n बराबर हो गया 1 इंटू 10 के पावर प्लस का 19, और अपॉन में यहाँ माइनस लगा देते हैं, और 1.6, ठीक है। तो देखिए n बराबर क्या हो गया, n बराबर हो गया, अगर हम यहाँ से एक 0 इस पर दे दें, ठीक है, एक 0 इसको दे दें, 10 के पावर 19 है ना, अगर हम 10 के पावर 18 कर देते हैं, 10 के पावर 18 कर देते हैं, तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इंटू 10 के पावर 19 था ना, 18 कर दें, यानी एक 0 यहाँ पर डाल दें, कर दें, और 1.6 नीचे है। अब क्या कर सकते हैं, n बराबर हो सकता है, अगर हम 0 को हटा के यहाँ पर 0 बढ़ा दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि 0 से तो पॉइंट आता है, पॉइंट से 0 बढ़ता है, तो यहाँ पर आ गया 100 इंटू 10 के पावर 18 और अपॉन में 16। अब कुछ काम हो सकता है, भाग कर सकते हैं, 16 1 जा 16 कर दें, 16 1 जा 16, और 16 6 जा कितना होता है, ठीक है, 16 6 जा 84। उसके बाद कितना आया, देखिए मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ, आप देख लीजिए, 16 6 जा 436 के 6 कर दोस्तों, क्या 16 6 जा कितना होगा 96, तो यहाँ पर 96 ले लेते हैं, बचा 4 पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया, 16 दूनी 32, और फिर आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, 6.25, ठीक है, 6.25, ठीक है, समझिए। अब इसको हम बात करेंगे, तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 कितना आ गया, n बराबर आ गया 6.25 इंटू 10 के पावर 18, यानी 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब दोस्तों समझ लेते हैं आवेशों के मध्य बल क्या होता है, आवेशों के मध्य बल।
तो देखिए आवेशों के मध्य बल होता है, यहाँ पर आप देखिए एक कूलाम आवेश में इतना होता है, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इतना, इतना इलेक्ट्रॉन होगा तो एक कूलाम आवेश वहां पर होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आवेशों के मध्य बल समझते हैं, आवेशों के मध्य कुछ बल होता है। जैसे दोस्तों अगर प्लस प्लस मिलेंगे, प्लस प्लस रहेगा तो उनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा, और माइनस माइनस रहेगा तो उनके बीच आकर्षण बल रहेगा, प्रतिकर्षण रहेगा। यानी अगर समान चिन्ह रहेंगे, अगर प्लस आवेश मिलते हैं तो इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये इसको ढकेलेगा, ये भी इसको ढकेलेगा, ठीक है, क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया, तब भी ये भी इसको ढकेलेगा और ये भी इसको ढकेलेगा, और यहाँ पर भी प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आ गया तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये भी आपस में वह चिपक जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आकर्षण बल, ठीक है। यानी अगर समान चिन्ह सामने आते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह, अलग अलग आवेश, चार्ज के आवेश आ रहे हैं प्लस माइनस में, तो उनके पास आकर्षण बल होगा, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं सेंटेंस में, जैसे कि मैंने लिखा है, यदि प्लस आवेश के पास जाने पर दोनों में आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है, और प्लस आवेश के जाने पर भी प्रतिकर्षण बल होता है, लेकिन माइनस माइनस का होगा तभी प्रतिकर्षण। लेकिन अगर प्लस माइनस होगा यानी अलग अलग होगा तो वहां पे जो है आकर्षण बल लगेगा। अब आगे देखिए इनके मध्य इनके मध्य जो है प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल दोनों लगता है। अगर हम इनको गुरुत्वाकर्षण बल जो हमने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था फिजिक्स के, गुरुत्वाकर्षण बल, उसको उससे तुलना करें तो देखिए ये भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, और वो भी किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल था। लेकिन अंतर सिर्फ ये था कि उन दोनों के मध्य में सिर्फ आकर्षण बल लगता था, किसमें, गुरुत्वाकर्षण में, और इन दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण बल भी लगता है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है, और आकर्षण दोनों लगता है इसमें। तो देखिए अगर हम देखें कि अगर हमें जैसे गुरुत्वाकर्षण में अगर इन दोनों के बीच का बल निकालना रहता है तो हम क्या करते थे, F बराबर क्या होता है, बल होता है ना, F बराबर होता था वहां पर G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना, R स्क्वायर होता था। तो G वहां पर क्या था, एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था जिसका मान था 1.6 इंटू 10 के पावर 6 से कुछ था, याद नहीं है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर 18 से कुछ होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है अगर आवेशों के मध्य में अगर बल ज्ञात करना है तो वही फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, बस वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय नियतांक था, यहाँ पर दूसरा नियतांक रहेगा। वहां पर वस्तुओं के मध्य लगता था बल, यहाँ पर आवेशों के मध्य बल लगता है, तो हम लिखेंगे Q1 इंटू Q2, ठीक है, और तो वही सूत्र रहेगा, और इसे ही हम कहते हैं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है। तो यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करने का एक नियम होता है। और दोस्तों ये के जो है एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान होता है 9.10 इंटू 9.10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। क्या होता है, के का मान होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। और फिर दोस्तों हम इस के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या लिखते हैं, के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात में विद्युतशीलता का जो है विद्युतशीलता को बताता है, निर्वात में विद्युतशीलता को दर्शाता है, बताता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कूलाम आवेशों के मध्य बल और गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ यही अंतर है कि आवेशों में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ एक बल लगता है, वो भी आकर्षण बल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा आवेश का ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है, और भी है लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है, जितना मैं बता दिया, बल्कि ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आवेश में यहाँ से जान लीजिए कि उनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल होता है, और कब आकर्षण लगता है कब प्रतिकर्षण लगता है, और नियम में वे क्वांटीकृत होते हैं, Q बराबर NE होता है, और एक कूलाम आवेश में
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ गया, 1.6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 होता है, वो आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इतना इसमें पढ़ना, आवेशों की परिभाषा याद कर सकते हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अब हम अगले वीडियो में विद्युत आवेश, विद्युत धारा के बारे में आगे समझेंगे। जहाँ तक कि हमने विद्युत धारा की परिभाषा लिखा था कि आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो हमने आवेश प्रवाह की दर में आवेश को हमने समझा था, आवेश को पूरा समझ लिया। और उसके आगे और भी जो शब्द हैं उनको समझेंगे, उसके आगे उसके और टॉपिक्स हैं उनको भी समझेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो दबा लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।